कुछ जगह होती है ना जिनके अंदर कुछ ऐसे राज दफन होते हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा गहरे होते जाते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक जगह की कहानी में उतरेंगे। विक्टोरिया हॉस्टल, एक ऐसी जगह जो एक बहुत ही भयानक सच अपने अंदर छुपाए हुए है। कहानी की शुरुआत होती है एक मुर्दा घर से, और वहां का इंचार्ज कुछ बहुत ही डरावने शब्द कहता है। मौत का तांडव होता है। अब ये शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं थे, बल्कि उस खौफनाक हकीकत का पहला इशारा थे जो आगे आने वाली थी। तो इस कहानी के सेंटर में क्या है? एक तरफ है एक परिवार जो मातम में डूबा हुआ है, दूसरी तरफ है एक इंस्पेक्टर जो सच को खोजने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इन सब के बीच है वो एक जगह जहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव है मुर्दा घर। एक ऐसी जगह जहां एक परिवार की पूरी दुनिया ही उजड़ गई है और एक पिता को बस अपने सवालों के जवाब चाहिए। ये विक्रम है। जरा सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते पहले जो लड़का अपने हॉस्टल में दोस्तों के साथ हंस खेल रहा था, आज वो एक बेजान लाश है। और उसके माँ बाप उमेश और अर्चना को अपने ही बेटे की लाश की पहचान करने के लिए बुलाया गया है। उनका दर्द बस सोचा ही जा सकता है। अब जब दुख और गुस्सा दोनों ही हद से बढ़ जाएं, तो एक लाचार बाप क्या करेगा? उमेश इंस्पेक्टर कबीर का कॉलर पकड़कर चीखते हैं, बताओ मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, वरना यहीं खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। इंस्पेक्टर कबीर बताते हैं कि विक्रम की बॉडी मिली थी एक बदनाम जगह के पीछे, विक्टोरिया हॉस्टल। और तभी मुर्दाघर का इंचार्ज एक ठंडी सी आवाज में चेतावनी देता है, ये उस जगह से आई पहली लाश नहीं है, और जो भी इस पहेली को सुलझाने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। तो अब एक पिता की वो दर्द भरी गुहार सुनकर सारा का सारा भार आ जाता है इंस्पेक्टर कबीर के कंधों पर। वो एक वादा करते हैं और एक ऐसी जांच शुरू करते हैं जो शायद उनकी जान भी ले सकती है। कबीर उस दुखी पिता से एक वादा करते हैं कि चाहे जो हो जाए वो इस राज से पर्दा उठाकर रहेंगे, और बस इसी इरादे के साथ वो अगले ही दिन एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर उस हॉस्टल में पहुंच जाते हैं। अब हॉस्टल पहुंचकर कबीर जो देखते हैं ना, वो उनकी समझ के बिल्कुल बाहर है। दिन के उजाले में हॉस्टल एकदम वीरान, एक खंडर जैसा, बिल्कुल खामोश। पर जैसे ही रात होती है, ठीक उसका उल्टा, हर कमरे में लाइटें जल जाती हैं और अंदर परछाइयां तक हिलती हुई दिखती हैं। मतलब ये हॉस्टल दिन और रात में दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां जीता है। तो कबीर रात के अंधेरे में फिर से हॉस्टल पहुंचते हैं। एक परछाई जैसा वार्डन बिना कुछ बोले उन्हें अंदर आने देता है। अब हॉस्टल जाग चुका है, और उसके साथ ही जागे हैं उसके बहुत ही अजीब और डरावने कानून। अंदर एक रूल बोर्ड पर 3 बड़े ही अजीब नियम लिखे हैं। पहला, कोई किसी से बात नहीं करेगा। दूसरा, ना तो किसी और के कमरे में जाना है और ना ही किसी को अपने कमरे में आने देना है। और तीसरा, सबसे अजीब, एक बार अपने कमरे में चले गए तो बाहर नहीं निकलना है। मतलब ये कौन से हॉस्टल की नियम है भाई? और फिर अचानक से हॉस्टल की वो जो भयानक खामोशी थी ना, वो एक चीख से टूट जाती है। और अब ये सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जंग बन जाती है। आधी रात का वक्त, गलियारे में एक बहुत ही दर्दनाक चीख गूंजती है। कबीर अपने कमरे 3 और 7 से बाहर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। गलियारा एकदम खाली, बस ऊपर जो लाइटें हैं वो अजीब तरह से टिमटिमा रही हैं। कबीर दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कोई नहीं खोलता, तो वो गुस्से में एक दरवाजा तोड़ ही देता है। और अंदर का मंजर, ओह, दिल दहला देने वाला है। कमरा पूरी तरह से जला हुआ है और जमीन पर एक कंकाल पड़ा है। और जैसे ही कबीर पीछे पलटता है, उसकी आंखें सचमुच दहशत से फटी रह जाती हैं। पूरा का पूरा हॉस्टल, गलियारे का हर एक कोना धधकती हुई आग की लपटों में घिरा हुआ है। जिन कमरों में अभी कुछ देर पहले तक सन्नाटा था, अब उन्हीं बंद दरवाजों के पीछे से मदद के लिए चीखें आ रही हैं। कबीर किसी को बचाने की कोशिश करता है, पर आग उसे ही पकड़ लेती है। उसके अपने कपड़ों में आग लग जाती है। जलती हुई मशाल जैसा बन जाता है वो, और घबराहट में सीढ़ियों से नीचे लुढ़क जाता है। और शायद किस्मती थी कि इसी वजह से उसके कपड़ों की आग बुझ जाती है। बुरी तरह से घायल, अधजली हालत में कबीर भागते हुए चौकीदार से टकराता है, और यहीं पर हॉस्टल का सबसे खौफनाक राज खुलने वाला था। चौकीदार बस
चुपचाप जलते हुए हॉस्टल को देख रहा होता है। कबीर उससे मदद मांगने को कहते हैं तो वो जवाब देता है, मदद के लिए अब बहुत देर हो चुकी है बाबू, अब ये आग रोज सीने में कांटे की तरह चुभती है। और ये कहकर जैसे ही वो पलटता है, कबीर देखता है कि उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जला हुआ है। और फिर चौकीदार उस हॉस्टल की पूरी दर्दनाक कहानी सुनाता है कि कैसे 4 साल पहले एक दूसरे हॉस्टल ने धमकी दी थी कि कल से सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल दिखेगा, और उसी रात उन्होंने एक लड़के को कमरा नंबर 307 में भेजा। उस लड़के ने आधी रात को सारे कमरों को बाहर से बंद कर दिया और पूरी बिल्डिंग को आग लगा दी, जिसमें वार्डन, चौकीदार और सारे स्टूडेंट्स सब जलकर मर गए। तो ये है उस हॉस्टल का श्राप, बदले की एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझती, और मौत का एक ऐसा चक्कर जिसे शायद कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तो श्राप है क्या? सीधा सा है कि जो कोई भी रात में इस हॉस्टल में आता है, यहाँ की जो आत्माएं हैं वो उसे अपना कातिल समझ लेती हैं, और फिर वो उसका भी वही हाल करती हैं जो उनका हुआ था, आग में जलकर मौत। और अब कमरा नंबर 307 का ये जो नया मेहमान है इंस्पेक्टर कबीर, वो उन भटकती आत्माओं के लिए कौन है? वही कातिल। और उसका अंजाम भी वही होने वाला है जो आज तक यहाँ आने वाले हर इंसान का हुआ है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब शिकार ही बदला लेने पर उतर आए, तो फिर असली राक्षस कौन है?